संसद भवन को लोकतंत्र का मंदिर कहा जाता है और भारत के इस लोकतंत्र के मंदिर को नया बनने में 100 साल लग गए। यानी जो वर्तमान संसद भवन है वो 100 साल पुराना है। वर्तमान सरकार ने नया संसद भवन बनाया है। इसका मोटा मोटा काम पूरा हो चुका है। 28 मई यानी एक दिन बाद में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस संसद भवन का शुभारंभ करेंगे। नए संसद भवन का निर्माण शुरू होने के साथ ही कई विवाद शुरू हो गए। इसको लेकर के आपके मन में भी कई सवाल होंगे कि आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इस पर कितना पैसा खर्च हुआ है, क्या इसका संपूर्ण काम पूरा हो चुका है, इसके उद्घाटन समारोह में कौन कौन आ रहे हैं। इस तरह के तमाम सवालों के जवाब हम इस रिपोर्ट में आपको देने वाले हैं। संसद भवन से जुड़ी हुई तमाम जानकारी के लिए इस रिपोर्ट को पूरा देखें। सर्वप्रथम आपके मन में यही ख्याल आया होगा कि नए संसद भवन की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी। तो सुनिए, साल 1927 में पुराने संसद भवन का निर्माण किया गया था। उस समय वही सुविधाएं रखी गई थी जिनकी ज़रूरत थी, लेकिन आज कई चीज़ों का अभाव देखने को मिल रहा है। इन सब को देखते हुए 10 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद के नए भवन का शिलान्यास किया। ऐसा नहीं है, इससे पहले यूपीए की सरकार में भी कांग्रेस पार्टी द्वारा नए संसद भवन के निर्माण की योजना बनाई गई थी, लेकिन इसको बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। पुराने संसद भवन में लोकसभा के लिए 543 सीटें जबकि राज्यसभा के लिए 250 सीटें हैं। नए बनने वाले संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा की क्रम से 828 और 384 सीटें हैं। संसद के संयुक्त सत्र के लिए पुराने भवन के केंद्रीय कक्ष का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन नए भवन में संयुक्त सत्र का आयोजन लोकसभा हाल में होगा। इसमें 1272 सांसदों के बैठने की व्यवस्था है। नया संसद भवन 4 मंजिला है, जबकि पुराने संसद भवन में 3 मंजिल है। नए संसद भवन में क्या कुछ है, इसे जानने से पहले हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में जानेंगे। इससे आपको नए संसद भवन में मिलने वाली सुविधाओं एवं नए संसद भवन के बारे में अन्य सवालों के जवाब खोजने आसान हो जाएंगे। नई दिल्ली में इंडिया गेट से लेकर के जो रास्ता राष्ट्रपति भवन तक जाता है, उस पूरे इलाके को सेंट्रल विस्टा के नाम से जाना जाता है। इस इलाके में राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, इन दोनों ब्लॉक में विदेश मंत्रालय और वित्त मंत्रालय हैं। इंडिया गेट, नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया समेत कई ऑफिस हैं। इन्हें सामूहिक रूप से सेंट्रल विस्टा कहते हैं। इनकी लंबाई लगभग 3.2 किलोमीटर है। इस इलाके में बने भवनों को 100 साल से अधिक हो चुके हैं, जिसके बाद सरकार ने इन्हें रीडेवलप करने का प्लान 2019 में तैयार किया था। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को पूरी तरह से 2026 तक पूरा किया जाएगा। इसके तहत इसी इलाके में प्रधानमंत्री कार्यालय, प्रधानमंत्री निवास, प्रधानमंत्री शौचालय, संसद समेत कई कार्यालय का निर्माण किया जाएगा। फिलहाल संसद भवन का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है, वहीं सेंट्रल विस्टा एवेन्यू बनकर तैयार हो चुका है। अब एक प्रश्न आपके मन में और आता होगा, वो ये है कि इतने बड़े प्रोजेक्ट को किसने डिज़ाइन किया होगा। तो इसके लिए हम आपको संपूर्ण जानकारी देते हैं। नए संसद भवन का निर्माण एक देसी कंपनी ने किया है। यह देश के जाने माने टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड है। संसद भवन के निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया था। यह टेंडर टाटा प्रोजेक्ट नहीं जीता। यह सेंट्रल विस्टा डेवलपमेंट स्कीम्स का एक हिस्सा है। इस टेंडर के लिए टाटा प्रोजेक्ट ने नॉर्मल एंड ट्रूडो को पछाड़ा था। टाटा प्रोजेक्ट ने
861.9 करोड़ में इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की पेशकश की थी। इसमें टाटा प्रोजेक्ट के चेयरमैन डॉक्टर प्रवीण सिन्हा और एमडी विनायक भाई है। नई संसद भवन की डिज़ाइन गुजरात बेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर फर्म HCP डिवाइस ने तैयार किया है। इस बिल्डिंग के मुख्य आर्किटेक्ट विमल पटेल हैं। विमल पटेल कई इमारतों को डिज़ाइन कर चुके हैं। उन्हें साल 2019 में आर्किटेक्चर क्षेत्र में असाधारण काम के लिए पद्मश्री भी मिल चुका है। उन्होंने विश्वनाथ धाम, काशी विश्वधाम मंदिर, गुजरात हाई कोर्ट बिल्डिंग, IIM अहमदाबाद कैंप, टाटा CGPL टाउनशिप, साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट और पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम यूनिवर्सिटी सहित कई बड़ी बिल्डिंगों का डिज़ाइन भी किया है। आओ अब जानते हैं नए संसद भवन में क्या कुछ है। नए संसद भवन के निर्माण के दौरान वायु और ध्वनि प्रदर्शन पर रोकथाम के लिए कई कदम उठाए गए हैं। बता दें कि इसमें सभी सांसदों के लिए अलग अलग दफ्तर होंगे। इनके कार्यालय को पेपरलेस ऑफिस बनाने के लिए नई डिवाइस इंटरफेस से लेस किया गया है। इस नई इमारत में एक भव्य संविधान हॉल, संसद सदस्यों के लिए एक लाउंज, एक लाइब्रेरी, डाइनिंग हॉल और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। नई संसद की सबसे बड़ी विशेषता तो इसके संविधान हॉल में स्थित है। इसे भवन के बीचों बीच बनाया गया है। इसके ऊपर अशोक स्तंभ लगाया गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस हॉल में संविधान की कॉपी रखी जाएगी। यही नहीं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस जैसे महान देश के प्रधानमंत्रियों की भी एक एक तस्वीर यहाँ पर लगाई जाएगी। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है और आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।